कॉर्नर हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिरोजाबाद में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और मैं ये नियम आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला नियम, जिनकी उम्र 14 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक है, उन्होंने उठे बराबर 3 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। उठे बराबर बिना मुंह धोए, बिना मंजन किए, बिना कुल्ला किए उठे बराबर 3 गिलास गुनगुना पानी जो पीता है, जिनकी उम्र 14 से 60 वर्ष की उम्र के होंगे। आप मुझे लगता है 14 की उम्र के बच्चे होंगे सर, है ना? अगर उसके 14 के नीचे वाले अगर बच्चे होंगे तो उन उम्र के बच्चों में क्या करना चाहिए? 1 से 1.5 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए उठते ही। और 14 से 60 वर्ष की उम्र के हैं तो उन्हें 3 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए। खड़े होकर पानी जो पीते हैं उनके घुटने खराब हो जाते हैं, आर्थराइटिस उनको हो जाता है, बैक पेन, नेक पेन सब हो जाता है और वो घुटने कोई भी डॉक्टर कभी ठीक नहीं कर सकता। 12 लाख रुपए खर्च होते हैं। दूसरा नियम, मतलब पहला नियम 1.5 गिलास से 2 गिलास गुनगुना पानी 14 से कम उम्र के बच्चे, 14 से ऊपर के बच्चे लोग जो होंगे वो क्या पिएंगे? 3 गिलास गुनगुना पानी। पानी हमेशा बैठकर। दूसरा सूत्र मैंने आपको बताया, खड़े होकर कभी नहीं। पानी हमेशा घूट-घूट कर पीना चाहिए। मुंह में पहले पानी भरे, एक घूट लिया, फिर उसको मुंह में जो है सलाइवा जो है उसको मिलाया और फिर पेट में उतारा। इससे आपको बहुत फायदे होंगे। पानी घटाघट एकदम नहीं पीना चाहिए। हमारे पेट में डायफ्राम होता है, वो फट सकता है, आपको हर्निया और अपेंडिक्स जैसी बीमारियां हो सकती है। तीसरा सूत्र मैंने बताया। चौथा सूत्र, चिल्ड वाटर, आइसक्रीम, फालूदा, कुल्फी जैसी चीज मुंह में गर्म करके फिर पेट में उतारा जाए। अगर आप ठंडी चीज को पेट में उतार देंगे तो आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो जाएंगी, बहुत से रोग हो जाएंगे। पांचवा पानी का नियम, भोजन के पहले अगर पानी पीना है तो 48 मिनट पहले। 2 अनाज अगर आप खा रहे हैं, जैसे चपाती खा रहे हैं, चावल शुरू कर रहे हैं, तो चावल शुरू करने के पहले 1 घूंट पानी, और पूरा भोजन होने के बाद में मुंह में जो अनाज बचा हुआ है उसको क्लीन करने के लिए 1 घूंट पानी, और पूरा पानी अगर आपको पीना है तो 1.5 घंटे के बाद। इन नियमों का, अगर पानी के नियमों का अगर आप पालन करेंगे तो आपको वात पित्त कफ से होने वाली, कोई भी एसिडिटी से होने वाली बहुत सारी बीमारियों से आपको छुटकारा हो जाएगा। भोजन अगर करना है तो सूर्योदय के 2.5 घंटे के अंदर करना चाहिए। भोजन हमेशा आलती पालती मारकर सुखासन में बैठकर करना चाहिए। प्रदेश के विरुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। मान लो प्रदेश के विरुद्ध भोजन मतलब कि आप अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आप अगर केरल में घूमने के लिए जा रहे हैं, वहां पे अगर नारियल का तेल यूज हो रहा है तो आप सरसों के तेल के बने हुए पराठे नहीं खा सकते। ये प्रदेश विरुद्ध भोजन हो जाएगा। जिस प्रदेश में आप जाते हैं वहीं का भोजन अगर आप करते हैं तो आपको बीमारियों से आप बचते हैं। आप काल विरुद्ध भोजन कभी ना करें। काल विरुद्ध भोजन मतलब कि सुबह जो है रस का समय होता है, भोजन के साथ में रस का समय होता है लेने का, और दोपहर को छाछ या दही या लस्सी का समय होता है, शाम को दूध का समय होता है। आप अगर सुबह अगर दूध पीते हैं या दोपहर को अगर जूस पीते हैं तो वो विभिन्न रोगों में कन्वर्ट हो जाता है, वात पित्त कफ में कन्वर्ट हो जाता है और आपको बहुत सारे रोग हो जाते हैं। इसलिए काल विरुद्ध भोजन लेना करें और समय विरुद्ध और काल विरुद्ध। और उसी तरह से अपने शरीर के वेगों को कभी ना रोकें। हंसी अगर आती है तो आप जरूर हंसे, मगर जबरदस्ती भी हंसी ना ले। आपको अगर रोना आता है तो उस रोने के वेग को जरूर ले, मगर जबरदस्ती ना रोए। आपको अगर प्यास लगती है तो इस वेग को कभी ना रोके, पानी जरूर पिए, मगर जबरदस्ती पानी पीते ना रहे। तो जबरदस्ती वेगों को रोकना भी नहीं है और जबरदस्ती लेना भी नहीं है। आपको अगर छींक आती है तो रुमाल से उसको छींक को रोके ना, थोड़ी सी दूरी पर रखे, लोगों के ऊपर ना उड़े, इसलिए रुमाल को दूर पर रखे, मगर नाक बंद करके उसको कभी ना रोके। आपको अगर चबाई आती है तो उसको जरूर, आपको भूख लग रही है तो खाना जरूर खाए। आपको अगर बाथरूम जाना है तो उसको कभी ना रोके, आपकी किडनी के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। ऐसे 14 वेगों को बताया गया है आयुर्वेद में। इन वेगों को कभी भी रोकना नहीं चाहिए, 14 वेगों को। और 15वां वेग मैं आपको बताने के लिए आया हूं जो आयुर्वेद में नहीं
मैं 15 इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हूँ और मुंबई के जितने बड़े बड़े कलाकार आप जिनको टीवी पर देखते हैं, मैंने मोस्टली कलाकारों को अपने संगीत में संगीतबद्ध भी किया है। तो मुझे लगता है इतना परिचय देने के बाद आप मेरा एक गीत सुनना चाहेंगे। मैं स्वदेशी की व्याख्या बताने वाला एक गीत आपको सुनाना चाहता हूँ। ये पंडित बिस्मिल साहब जो हमारे क्रांतिकारी थे, उन्होंने ये गीत लिखा था। इसी गीत को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे बड़े बड़े क्रांतिकारी गाते थे। और मैं एक बार गाऊंगा एक लाइन, उसके बाद आप उसको रिपीट करेंगे तो मुझे और ज्यादा आनंद आएगा और मैं पता कर पाऊंगा कि आपके स्कूल में कितने अच्छे अच्छे गायक हैं, सिंगर हैं। तो मैं एक बार एक लाइन गाऊंगा और एक बार आप रिपीट करिएगा, ठीक है? मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा, हो बेकफन स्वदेशी, जो गाँव में बना हो, जो गाँव में खपा हो, जो गाँव को बसाए, वह काम है स्वदेशी। ये गीत जो है वो स्वदेशी की व्याख्या और स्वदेशी की डेफिनेशन बताने वाला है। एक और गीत मेरा जो कंपोज किया हुआ है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जहाँ भिन्न भिन्न भाषाएं है, बोली अलग जुबान, जहाँ भिन्न भिन्न भाषाएं है, बोली अलग जुबान, जहाँ एक साथ पढ़ते हैं मिल गीता शब्द कुरान, जहाँ प्रेम भाईचारे का नित होता है सम्मान, हो प्यारा हिंदुस्तान, हो मेरा हिंदुस्तान, हो प्यारा हिंदुस्तान, हो मेरा हिंदुस्तान, जहाँ भिन्न भिन्न भाषाएं है, बोली अलग जुबान, जहाँ एक साथ पढ़ते हैं मिल गीता शब्द कुरान, जहाँ प्रेम भाईचारे का नित होता है सम्मान, वो प्यारा हिंदुस्तान, वो मेरा हिंदुस्तान, वो प्यारा हिंदुस्तान, वो मेरा हिंदुस्तान। अब मैं कुछ जय घोष लगाऊंगा, आप सबको दोनों हाथ ऊपर करके जय घोष बोलने। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने शांति से मुझे सुना। मैं आपकी स्कूल का प्रबंधन का बहुत बहुत आभारी हूँ। Dr. Dubey's words. On behalf of all of you, I would like to thank Dr. Dubey, Mr. Vinay Sharma for coming down and giving this precious information to you. Thank you, sir. Thank you. स्वदेशी सेना के कार्यक्रम के लिए फिरोजाबाद आया हुआ था। 2 दिन का सम्मेलन 16 और 17 को यहाँ पर हम लोग कर रहे थे और अलग अलग जगह से, अलग अलग जिलों से उत्तर प्रदेश के साथी यहाँ पर पहुँचे थे
मगर मैं जब मुंबई से सेवाग्राम पहुंचा और सेवाग्राम में बाबूजी से जब बात किया, बाबूजी भी सम्मेलन में आने वाले थे मगर वो बस उनकी तबीयत खराब होने के कारण वो पहुंच नहीं पाए। हमारे साथ में विनय शर्मा जी भी हैं, उन्होंने ये पूरा आयोजन किया था उनके साथियों ने, और अरिहंत जैन और चंदेल जी, इन सब पूरी समिति ने इसका आयोजन किया हुआ था। तो ऐसे ही जब मैं बाबूजी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि 20 वर्ष जो है राजू भाई के परिवार ने इसी फिरोजाबाद में गुजारे हैं, और राजू भाई की जो शिक्षा है राजीव दीक्षित जी की, वो इसी कॉलेज में पीडी जैन कॉलेज में हुई थी। और उसी कॉलेज को आज हम लोग देखने के लिए आए हैं कि 8वीं से 12वीं कक्षा तक राजू भाई जो है वो यहाँ पर उन्होंने ये किया था। साथ ही मैं आपको बता रहा था कि यही वो पीडी जैन कॉलेज है जहाँ पर राजू भाई ने 8वीं से लेकर 12वीं तक की जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर दी थी, यहाँ पे पढ़ाई की थी। ये आप देख रहे हैं कि फिरोज़ाबाद में जहाँ पर पीडी जैन एक ऐसा कॉलेज जहाँ पर राजू भाई की शिक्षा पूर्ण हुई थी 12वीं तक की, और 12वीं के बाद में वो जो है इलाहाबाद फिर चले गए थे। तो आइए हम देखते हैं कि पीडी जैन कॉलेज में वो कहाँ पर बैठते थे, उनके परिचित अगर कोई होंगे उनसे भी हम लोग बात करेंगे। दोस्तों ये है श्री पीडी जैन इंटर कॉलेज, यहाँ पर राजीव दीक्षित जी की 12वीं तक की 8वीं से 12वीं तक की कक्षा उन्होंने लगाई थी और वो यहीं पर पढ़ते थे। तो ये आप देख रहे हैं कि बहुत पुराना ऐसा कॉलेज है, जैन संप्रदाय का कॉलेज है, जैन मुनियों ने बनाया हुआ, जैन लोगों ने बनाया हुआ कॉलेज है। और यहीं पर मंदिर भी है, रत्नत्रय दिगंबर जैन मंदिर नशिया जी का यहाँ पर मंदिर है। ये मंदिर तो ये वो कॉलेज है जहाँ पर राजू भाई पढ़ा करते थे, और वहीं पर ये बहुत बड़ा दिगंबर जैन मंदिर है, श्री रत्नत्रय दिगंबर जैन मंदिर फिरोजाबाद। आइए दोस्तों ये एंट्री है जहाँ से कॉलेज में हम एंटर करते हैं। यहाँ पर जो है 1 से लेकर 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे पूरे नंबर्स दिए गए हैं कक्षाओं को, और बच्चे जो है उन्हीं कक्षाओं में पढ़ते हैं। तो ये है पीडी जैन कॉलेज फिरोजाबाद, जहाँ राजू भाई पढ़ा करते हैं। बच्चों के भी छोटे छोटे लेते रहते हैं। हाँ वो सब आ रहे हैं, बच्चे आते जाते। राजीव दीक्षित जी के साथ ही मैं 1992 से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं तो पहले पैर पढ़ना चाहता हूँ आपकी। राजू भाई के साथ ही पढ़े हुए, उनके साथ ही उनके वर्ग मित्र जो थे वो ही मुख्य जो है वो वहाँ पर आजकल प्रिंसिपल हैं। मैंने कहा कि मैं उनके दर्शन करने जरूर जाऊँगा। मास्क निकाल सकते हैं थोड़ा देर के लिए? अच्छा अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, फिर भी क्या कैंसर हो गया? हाँ पहले अंदर फिर बाहर आ गया, अंदर कराया मेरा अंदर, फिर ये करा भाई कर। मुझे आपसे थोड़ा सा उनके बारे में जानना था, तो और ये कॉलेज भी थोड़ा सा घूमकर वो कहाँ बैठते थे, कौन सा रूम था, और कैसे आप लोगों के साथ में वो कैसे बचपन से कैसे आप घर से चलते थे, कौन से घर में से जाते थे, ऐसा कुछ पूरा एक हम क्या एक मूवी बना रहे हैं। तो साल में अभी बैठा हुआ मैं कराता हूँ, अजय मित्तल और हमारे साथ वो भी टीचर वो भी साथ में थे। अच्छा, अरे उनको भी बुला लेंगे तो बहुत। परीक्षा में बैठे हैं, परीक्षा चल रही है? 17, 18, 19 नंबर कमरे में करते थे। 17, 18, 19, 16, 17, 18। अच्छा यही फर्स्ट ईयर V1 था, साल ये कर V2 था। अच्छा, क्या था? V2 क्लास
B2 अच्छा मेरे पिताजी वीडियो थे रामनगर में रहते थे जी, यमुना के मकान में, ये खत्म हो गए। सही सारी शुरू से ठीक थे। कैसे वो आप और वो कौन सी कक्षा में साथ में आए? फर्स्ट ईयर से मतलब कि फर्स्ट क्लास से? नहीं फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर 11th से अच्छा। और फिर ये तो 8वीं से यहाँ पर शुरू हुआ था? मैं यहाँ हाई के बाद आया था। अच्छा 11वीं में थे? फर्स्ट ईयर में थे। अच्छा फिर उसके बाद ये तो 12वीं तक है, तो 12वीं के बाद में फिर आप लोग वो तो इलाहाबाद चले गए लोकल चले गए फुलाबाद बीएससी करने आप चले गए। तो जब आप उनके साथ में 1 साल 2 साल जब आप पढ़ाई किए साथ में, तो उनका कैसा ये था मतलब? सही था वो, जंगल था, ठीक ठाक था, अच्छा नेचर था। हाँ रॉयल्टी थी, हम लोग ब्राह्मण थे आपस में, प्रेम भी था। और पढ़ाई में कैसे थे वो? ठीक थे। हाँ सारे बच्चे जो होते ग्रुप के सारे सही थे। सही थे एकदम इंटेलेक्चुअल लेवल। वो भी साथ पढ़ता था। अच्छा बहुत बड़ा लड़का संजय। अच्छा अच्छा। अच्छा वो तो ही बेंगलोर तो उस वक्त जब वो 11वीं 12वीं में पढ़ते थे तो ऐसी कुछ देशभक्ति की बातें करते थे? ऐसा कुछ नहीं? हाँ ये शुरुआत उसकी मेरे ख्याल से हुई है ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएशन के बाद। पहले कुछ नहीं पता। तो उस टाइम पे ये पीली पर्ची जो इतने बंटवाए थे, तो मुझे ध्यान है उसमें स्वदेशी और विदेशी नहीं है साथ 2-3 कंपनी। वो तो ग्रेजुएशन के बाद। 2-3 कंपनियाँ जो आई थी, वो सारी कंपनियाँ आई थी जब इसने बीएससी कर ली तब। ग्रेजुएशन के बाद ही है। इंटरनेट नहीं था। ग्रेजुएशन कब ट्यूशन के जहाँ ट्यूशन जाते थे फीस का तो सुबह मिल जाता था। ये किराए में रहते थे मोहल्ला भाई साहब के। इनके पिताजी वीडियो थे, वो रॉयल आदमी, नेचर बहुत रॉयल था। बात उसी की करता था कि वो हिंदुस्तान की और अच्छा हिंदुस्तान की बात करते के और देश की, विदेशों से बहुत नाराज था। और जो कहता था ये एरोप्लेन की धोबी है, क्या कहते थे? धोबी गई है जबरदस्त। भी गई है लगी। वो कहता है इसमें सर्जरी हुई हो तो जो वही कहा गया। बिल्कुल सही। साथियों हम लोग जो है वो मुकेश शर्मा जी है जो राजू भाई के साथ में 11वीं कक्षा से 2 साल जो है ये 12वीं तक का चलता है पीडी जैन कॉलेज, और वहीं के प्रिंसिपल वो भी अभी बने हैं। मतलब जिस कॉलेज में वो उन्होंने पढ़ाई की उनके बैच के सभी साथी जो हैं वो सभी इंटेलेक्चुअल लेवल के बहुत होनहार ऐसी बैच रही है उस वक्त की। और हम थोड़ी देर में जो है वो देखेंगे कि वो कहाँ बैठते थे, कौन सी कक्षा में बैठते थे, वो उनका रूम कैसा था क्या था वो भी हम देखेंगे। और इन्होंने हमको बताया अभी उनको एक्चुअली कुछ मुंह का कैंसर हुआ था, सर्जरी हुई है, इसलिए उन्होंने मास्क लगाया है और तो वो ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी कभी सेवाग्राम आइए, मुंबई आइए, और राजू भाई ने जो काम किया है वो आपके साथ में उनका आप बड़े हुए हैं, आप उनके मित्र रहे हैं, हम आपसे मिलकर हमको बहुत खुशी हुई। मेरे ख्याल से और कोई काम नहीं, एंटी सोशल था नहीं, झगड़ा करना नहीं था, चला चले जल्दी पटना खत्म हो गया सर। जी वो नहीं वर्धा में नहीं, पटना नहीं छत्तीसगढ़ में भिलाई में जो है उनका बेगेत्रा में आखिरी भाषण था, और वहाँ से जाने के बाद में उनके साथ में षड्यंत्र हुआ। तो कभी कॉलेज में जैसे जाने के बाद में भी आपसे कभी बात होती थी? अरे लोकल थे हम, तो हम वहाँ भी नगर रहते थे, जयनगर रहते थे, एबीसी में हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे, बात ही सी थी। और सब अपनी अपनी नौकरियां करने लगे, अपने अपने काम में लग गए, फिर उसके बाद कभी आते थे तो मुलाकात होती थी, तो कभी बात नहीं हुई, कोई फोन पर ही। हम अपने में लग गए, वो अपने चले गए, तो मैं जॉब भी किया था उसमें। एक बार मेरे को एक बार बोला के साथ मैंने जॉब कर दिया, फिर जॉब छोड़ दिया। हाँ वो जॉब जैसा हाँ जॉब करने के बाद छोड़ा। वो एंकर नाम की जो बड़ी कंपनी है जो ये बनाती है इलेक्ट्रिक की चीज़ें, वो सबसे बढ़िया बात कहती थी। एक बार उन्होंने कहा था यार ये सही एलोपैथिक है, ये हवा खत्म कर दी है, ये बात तो रिजल्ट हो गई। अगर इसमें सर्जरी नहीं तो उसमें कुछ नहीं। ये भी कहा था उन्होंने कि पैथी तो है एलोपैथी होम्योपैथी, इन्होंने सर्जरी से लेकिन वे देखिए यार घुमाड़ तो हॉस्पिटल से रहा था उसके दिमाग में,
नो डाउट, तो हम सब में सबसे ज़्यादा बहुत ही आत्मचिंतन बहुत किया, आत्मचिंतन बहुत किया। आत्मचिंतन नहीं कि दिमाग होता है, गॉड गिफ्ट है, कनेक्शन दिया जाता है, नहीं चल पाए तो क्लास में जब वो बैठते थे, आप लोग बैठते थे, तो उनका ध्यान क्या पढ़ाई की तरफ ही ज़्यादा होता था या मस्ती करते थे? टोटल पढ़ाई मस्ती होती काम नहीं। इस कॉलेज की क्वालिटी है क्योंकि इसमें मस्ती होती काम नहीं। मेरे को 13-14 साल हो गए प्रिंसिपल। अच्छा, बड़ी बात है कि यहीं से पढ़े हुए व्यक्ति यहाँ पर प्रिंसिपल बन जाते हैं, तो अच्छी बात। एक विद्यार्थी के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी? यहाँ से खुलता था ये यहाँ से शुरुआत होती थी। ऐसा ना बिल्कुल थोड़ा सा खुला हुआ। अच्छा, 17 नंबर। जीवन का सर पड़ गया। अच्छा, अजय तक होता है पूरा आपस। तो ये ज़रा बाइट में इसको चाबी अगर मिल जाए तो। अभी मिल जाता है आपका, अभी मिल जाता है। मैं बोलूँ ये यहाँ से शुरू। हाँ क्यों नहीं। 17 आप साथ में आप ही ले सकते। सभी नमस्कार। ये जो आप देख रहे हैं 17 नंबर, इसको उस वक्त B2, B3 इस तरह के नंबर दिए हुए थे। ये इसी क्लास में जो है राजू भाई पढ़ा करते थे और उन्होंने 8वीं कक्षा से लेकर तो 12वीं तक की कक्षा जो है उसी PD जैन इंटरनेशनल कॉलेज में जो है वो इंटर कॉलेज में पूरी की थी। और इसके अभी यहाँ तो लॉक लगा हुआ है क्योंकि इसकी अभी हालत थोड़ी सी ख़राब होने के कारण, मगर हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर जो है कुछ बेंच मुझे दिखाई दे रहे हैं और इसको खोलकर इसकी चाबी खोलकर हम आपको दिखाएंगे कि वो कैसे बेंचेस यहाँ पर लगे होते थे। और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि उस वक्त जो कॉस्ट्यूम था, जो इस कॉलेज में जो ड्रेस था स्कूल का, वो आज भी वैसा ही है और किस कलर के कपड़े और नीले कलर का, आकाशी कलर का शर्ट और खाकी कलर का पैंट हुआ करता था और उसी कॉस्ट्यूम को जो है वो ये करते थे, पहनते थे, वो स्कूल में आते थे। तो ये है उनका स्कूल। इधर भी ऐसा ये करते हुए गोल ऐसा है ना, चलते हुए
इधर के जो कक्षा चल रही है उन कक्षाओं की भी थोड़ी चलो चलो हाँ सही है। साथी ये कक्षा जो चल रही है अभी इस वक्त आज हम लोग 18 अक्टूबर 2022 को यहाँ पर पीडी जैन इंटरनेशनल इंटर स्कूल कॉलेज में यहाँ पर आए हुए हैं इंटर कॉलेज में, और यहीं पर पीडी जैन इंटर कॉलेज में राजू भाई पढ़ा करते थे। यहाँ पर जो आज बच्चे आपको पढ़ते हुए दिख रहे हैं, ऐसे ही कभी राजू भाई भी यहाँ पर अपनी पढ़ाई करते थे। ये भाई साहब और सब बढ़िया ठीक जो खराब होगा ना कि जो खबर हमारे सब बता रहे हैं कौन सा खाना आपने जे रखा हुआ है। ऐसा इसका करेक्शन एक जगह से हाँ एक जगह से तो एक्शन हम बोलते हैं वो सब अलग अलग जगह वो बैठते रहे। धन्यवाद सर। थोड़ा आपको तकलीफ हो गई खोलना वाला? नहीं भैया ये व्यक्ति का राम लक्ष्मण शर्मा वाली गली में अंतिम मकान ये देखो इसको ले लो। सर यही वो रूम है, यही वो क्लास है जहाँ पर राजू भाई अपनी पढ़ाई करते रहे 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक। ये दोस्तों ये वो रूम है जहाँ पर राजू भाई ने अपनी 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक की जो पढ़ाई है वो यहाँ पर उन्होंने पूरी की। यहीं पर वो अपने मित्रों के साथ बैठकर जो है बहुत ध्यान से पढ़ाई किया करते थे। यही है वो पीडी जैन इंटरनेशनल और इंटर कॉलेज फिरोजाबाद, जहाँ पर उन्होंने अपना लंबा समय गुजारा। बैठ
बैठ जाओ पूरा ऐसे दोस्तों ये भी एक नंबर का रूम है। एक तो आपने देखा 16, 17 और 18 सॉरी 16 और 17 और ये एक नंबर का रूम है जहाँ पर राजू भाई जो है अपनी पढ़ाई किया करते थे। सामने बैठते थे किसी बैठते जो दोस्तों के साथ जहाँ बैठ गए दोस्त आप लोग कहाँ से आए? मैं मुंबई रहता हूँ। अच्छा, यहाँ क्या लिंक है आपका? नहीं मेरा ये हम जो है राजीव दीक्षित जी के फॉलोअर हैं। अच्छा, राजीव दीक्षित जी एक्सपर्ट हो गए, अरे बड़े जल्दी हो गए। वो यहीं पर जो है पढ़ाई करते थे ना इसी कॉलेज में। हाँ, तो हम लोग एक आया मित्तल जी के मित्र रहे हैं। हाँ वही इसलिए मित्तल जी से मिलना था। आप 1992 से उनके साथ ही रहे। उनकी जितनी रिसर्च वगैरह सब मतलब छोटे भाई की तरह। डायबिटीज पर काम करवाया। डायबिटीज़ पे तो हम बहुत काम कर रहे हैं। नहीं तो उसको ज़्यादा खत्म करने को बिल्कुल आपको डायबिटीज़ है, बहुत लोगों को है। हाँ तो उनके लिए आप अभी हम लोग आ रहे थे 2 दिन यहाँ पे शिविर ही चल रहा था। अच्छा लोगों को पता ही नहीं है। तो उसका क्या निदान है? अभी और एक और शिविर हम यहाँ लगाएंगे स्वास्थ्य का। उसको देखिए क्या होता है कि डायबिटीज़ उस व्यक्ति को होता है जिसका डाइजेशन अच्छा रहता है। तो डाइजेशन हो तो आप बोलेंगे कि मेरा पेट तो बहुत क्लियर होता है, मगर वो क्लियर होने से नहीं होता, उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो आपको 2 टाइप के डायबिटीज़ है। एक तो जो आपको पूछते नहीं है, मतलब हेरिडिटरी पिताजी का था भाई जहाँ पर जिस कॉलेज में पढ़ते थे पीडी जैन इंटर कॉलेज है यहाँ पर। और पहले 6ठी कक्षा से लेकर तो 12वीं कक्षा तक का पढ़ाई यहाँ पर होती है। और उस वक्त राजू भाई भी यहाँ पर पढ़ा करते थे। उनके ही क्लासमेट जो है हमारे साथ में हैं श्री अजय मित्तल जी, और वो यहाँ पर टीचर भी हैं। और उनके एक साथी जो थे वो मुकेश शर्मा जी, जो वो यहाँ के प्रिंसिपल हैं। उस वक्त की बैच जो है कुछ बहुत ही टॉप इंटेलेक्चुअल लेवल की लोग उस वक्त हुआ करते थे। तो मित्तल साहब मैं आपसे ज़रा पूछना चाहता हूँ कि उनका स्वभाव कैसा था राजू भाई का? बहुत अच्छा स्वभाव था हमारा, तो लंगोटिया समझ लो एक तरह से। क्योंकि हम दोनों लोग फेस की ट्यूशन पढ़ने आते थे बहुत बार समझ लिया। तो वहाँ से लौट के रात को 8 बजे से 9 बजे तक लगभग 1 घंटा हमको आरनगर चौराहे पर बातें करते हुए उठाना है। फिर उसके बाद दोनों अपने की साइकिल से आरनगर में रहते थे, मैं यहाँ पर रहता था मोहन। उसके बाद यहाँ पर चले। आप कौन सी कक्षा से उनके साथ में ये करते हैं? 9 से लेकर 9 से लेकर, अच्छा 9 से लेकर 12 तक, मतलब 5 साल तक आपने 4 साल तक आप उनके साथ में पढ़े। 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं। तो वो जब साइकिल से आते थे आप लोग? हाँ, साइकिल से पढ़ने आते थे सर। अच्छा, तो आरनगर में रहते थे, अलीगढ़ के रहने वाले थे वो। लेकिन पिताजी यहाँ पर वीडियो थे तो आरनगर में किराए पर रहते थे। और वो उनका जो सोचने की जो ये थी, मतलब आपकी क्षमता बहुत बढ़िया थी, जी के उनकी बहुत बढ़िया थी। अच्छा जनरल नॉलेज। तो वो कभी ऐसे देशभक्ति बातों में रहते थे पहले से ही या तब कुछ ऐसा नहीं था दिमाग में, तब तक अच्छा। पढ़ाई थी बस। तब पढ़ाई करते थे। और पढ़ाई में कैसे थे वो? पढ़ाई बढ़िया थे, है ना? बराबर थे। और कुछ यादें आपके वक्त की उनकी और बता सके आप? कुछ ऐसी घटनाएं जो आपके साथ हुई? याद है एक बार हम एसआर के इंटर कॉलेज में वाद विवाद प्रतियोगिता होती है भाषण की, वाद विवाद प्रतियोगिता उसको देने गए थे। तो जबरदस्ती उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी चलो, मैं अकेला गया जाऊँगा, 2 लोग चाहिए। नहीं हुई, मैं भाषणबाजी में नहीं दे मैं बोल सकता। तो उन्होंने मेरे लिए स्पीच लिखी
फिर मुझे याद कराई तो फर्स्ट और हम सेकेंड। सेकंड अरे वाह, तो चलो मतलब कि उनको फर्स्ट आना था इसलिए आपको वो इसलिए लगेगा कि मतलब ट्रॉफी आ जाए कॉलेज में। हाँ, तो स्कूल में आप लोग जो बैठते थे वो उस वक्त कौन से गुरुजी पढ़ाते थे? मोहम्मद शर्मा पढ़ाते थे, मैं अच्छा JCN साहब पढ़ाते थे। JCN साहब के हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे। अच्छा। तो एक घंटा बताऊँ कि हम मतलब टीचर वार्ड थे, हाँ, तो हम थोड़ा सकते थे जाने में, लिखते ऐसा हमको पानी पड़ गया। अच्छा। तो राजीव भाई अकेले बाहर अंदर चले गए, अंदर से अकेले ही पढ़ के बैठ गए। हम बाहर तैयारी करते रहे, फिर कब कोई आया दूसरा तो हम चले। तो आप लोग हाफ पैंट पर जाते होंगे या फुल पैंट होता है? फुल पैंट आया था, अभी जो कॉस्ट्यूम बच्चे पहने हुए हैं वही कॉस्ट्यूम होता था? हाँ, खाकी पैंट और नीली शर्ट। अच्छा। और संगीत कभी वो सीखते थे? ऐसा संगीत वगैरह में कुछ कभी गाना वगैरह गाया? ठीक है, बहुत उनकी जिज्ञासा है, मतलब कहीं ना कहीं से मुझे कुछ ना कुछ नया मिल जाए। अच्छा, तो आपके घर में आना जाना हमेशा रहता वो हो? आना जाना रहता है। और कभी आगे चल के वो इस तरह का देश के लिए काम करेंगे और ऐसा कुछ करेंगे, एलोपैथी के बारे में कुछ बोलेंगे, ऐसा कुछ कभी? उस टाइम ऐसा कुछ नहीं सोचा था, हालांकि हमारा 12th के बाद संपर्क खत्म हो गया। अच्छा, 12th के बाद वो कहाँ चले गए? वो चले गए थे इलाहाबाद। JK इंस्टीट्यूट इलाहाबाद से, उन्होंने बीटेक किया हुआ। हम अपने यहाँ PhD करते हैं। फिर फोन से कभी एक बार बातचीत हुई, संपर्क एक दो बार आए, हालांकि बोली अच्छा। मिले, बोली खेल लगा तो सकता। अरे वाह, बोली मिले। उसके बाद फिर जब गुजरात से एक बार फोन आया, जब कच्छ में वो भूकंप आया था, कॉलेज में फोन आया 2000 में सबसे परिवार नंबर बनिए। उसके बाद फिर भी आगे अपने बाद तो कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स आपकी यादों वाले उस वक्त के कुछ है? बचपन वाले या कुछ होंगे या स्कूल के या कुछ होंगे? तो दोस्तों हमारे साथ में अजय मित्तल जी थे जो राजू भाई के क्लासमेट रह चुके हैं। बहुत सारी यादें भी उनके साथ में जुड़ी हुई हैं। कई बार राजू भाई फिरोजाबाद जब भी आते थे तो उनके साथ में वो होली के समय, दिवाली के समय उनसे ज़रूर मिलते थे। पिछली बार मुझे याद है कि जब वो 2010 में नवंबर में 3 नवंबर के करीब पहले वीक में यहाँ कासगंज में कार्यक्रम था, तो मुझे लगता है तब भी 2010 में आपसे मिले होंगे यहाँ स्कूल में आके, उनकी मृत्यु के पहले। मिले थे, आए थे यहाँ कॉलेज में आए वही तभी आते हैं, वहाँ से करता है। अरे तो क्या मतलब उसकी पहलवान। तो दोस्तों ये कॉलेज की बहुत सारी यादें राजू भाई की जो 12वीं तक की पढ़ी है हमने देखी। हमारे साथ में जैन साहब भी हैं यहाँ पर, और ये जैन साहब भी यहाँ पर पूरा ट्रस्ट का काम संभालते हैं इसी कॉलेज में, राजू भाई को फॉलो भी करते हैं। और ऐसे ही पूरा स्टाफ और यहाँ के बच्चे, और जो इनमें हमको भी राजू भाई दिखाई देते हैं कि फिर से कोई राजीव दीक्षित इसी PD जैन इंटर कॉलेज से निकलेंगे और देश को एक नई दिशा देंगे। और नहीं खड़े हो जाओ, ड्रेस वाले, सिर्फ ड्रेस वाले। इधर ही आ जाओ, इधर ही आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। दोस्तों ये वही ड्रेस है, नीला और खाकी पैंट, जिसमें राजू भाई 8वीं कक्षा से 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के वो यहाँ पर पढ़ते रहे हैं। और ऐसी साइकिल पर पढ़ने जाते थे ट्यूशन? ऐसी ही साइकिल के ऊपर वो ट्यूशन पढ़ने जाते थे, जो पुरानी साइकिलें हमारी होती थी। मित्तल साहब जो है उनके मित्र वो, और ऐसे ही घूमते थे। तो आपने कभी राजीव जी को सुना है? राजीव दीक्षित को नाम सुना है? किसने सुना? के ऊपर सुनना, वो आपके ही स्कूल इसी कॉलेज में पढ़ते थे और उन्होंने यहाँ से इस बच्चे ने सुना? हाँ, आपने नाम सुना है? तो उनको YouTube पे सुना है राजीव दीक्षित जी को? वो इसी स्कूल में सुना। अच्छा, इसी स्कूल में आए थे वो? किसी ने बताया होगा आपको कि राजीव दीक्षित यहीं पढ़ते थे? तो वो उन्हीं के हम सब साथी हैं, उनके साथ हम लोग काम करते हैं। और आप लोग भी ऐसे ही राजीव दीक्षित जी को YouTube पर सुनो कि वो आपके कॉलेज में से निकलकर उन्होंने कितना बड़ा काम जो है इस देश में किया है, और आप सब लोग भी वैसे ही बनने की भी कोशिश करोगे, है ना? मिलते हैं। बात करना, चलिए।
ये बहुत 10 तक चलते हैं। दोस्तों हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर कमला नेहरू कमला नेहरू चंद्र कुमारी जैन इंटर कॉलेज, हाँ। कमला नेहरू चंद्र कुमारी कमला नेहरू चंद्र कुमारी जैन इंटर कॉलेज के यहाँ पर खड़े हुए हैं। और राजू भाई जो है यहीं पर जो है पहली कक्षा से 7वीं कक्षा तक पढ़ते रहे। तो आज हमारे साथ ये बच्चे हैं देखो जो आज यहाँ पर खड़े हैं, ये 3री कक्षा के बच्चे हैं। शायद ऐसे ही राजू भाई जो है उस वक्त इस स्कूल में पढ़ते होंगे। आइए अंदर चलते हैं। प्रिंसिपल हो क्या? कहाँ है? चलो चलो बताना चाहेंगे बेटा मोड़ के लगा लेना इसको। हाँ हाँ कोई बात नहीं, लगा दो। एक बार घूम के फिर प्रधानाचार्य के पास आ जाओ। ठीक। बम्बई अब तो तुम टीवी पे आओ सब। टीवी पे हाँ टीवी पे आओ बेटे। कुंजी स्टूडियो रोयावाद। तो मुझे पता चला कि राजीव दीक्षित इसी स्कूल में पढ़ते थे, कमला नेहरू स्कूल। मतलब प्राथमिक शिक्षा की मतलब एक पहली कक्षा से 7 तक। ये जान करके मुझे तो मैं अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब वो तो राष्ट्र की धरोहर थे और वो हमारे इस विद्यालय जैसे कि 2, 3, 4 दशक पूर्व तक गरीबों का ऑक्सफोर्ड भी कहते थे कमला नेहरू को। उन्होंने भी यदि वो पढ़े थे उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया हो, शायद किया हो, मुझे नहीं पता। उनके पिताजी से मेरी मुलाकात हुई अभी सेवाग्राम में। अच्छा फैमिली तब उन्होंने बताया कि वो पहली से लेकर तो 7वीं कक्षा तक तो उसी स्कूल में पढ़ते थे। फिर उसके बाद में उन्होंने जो पीडी जैन कॉलेज है वो वहाँ पर ज्वाइन किया 8वीं से। अच्छा तो वो फिर वहाँ पर भी जाकर आए हम लोगों को। वहाँ से वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो उनके नहीं रहे डॉक्टर मुकेश शर्मा जी, उनसे भी बातचीत हुई। उनके क्लासमेट जो थे मित्तल साहब वो भी वहाँ पर सिखाते हैं। अच्छा ये राजीव दीक्षित जी यहीं फिरोजाबाद के थे? फिरोजाबाद के थे। यहाँ पर 20 साल जो है उनका जो है 20 साल वो यहीं पे रहे। नहीं पहले स्कूल में। अच्छा नहीं तो यहीं अपने फिरोजाबाद के थे जी। तो मैं पहली बार अलीगढ़ के थे वो, फिर फिरोजाबाद आ गए थे। उनकी फर्स्ट पोस्ट मतलब कभी फिरोजाबाद भी रहे ये तो मैं अभी 20 साल 3 साल तो मेरे घर में रहे। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि इतने पुण्यगामी जीव, इतने राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति और हमारे विद्यालय में यहाँ पढ़े थे। फिरोजाबाद तो सुनकर धन्य हो गए। फिरोजाबाद इसीलिए ऐतिहासिक शहर तो है ही पहले से, मगर और राजीव जी के कारण और राष्ट्रीय शहर बनने लगा। बहुत सुंदर। मेरे लायक या मेरे विद्यालय के लायक कुछ बेसिक कक्षाएं चल रही थी, बस इतना ही स्कूल हम लोग एक शुरू करें। उस जमाने में दरअसल था कि पट्टियाँ बिछाई जाती थी नीचे जब राजीव भाई बैठते होंगे उस समय। चलिए मैं आपको दिखा देता। दोस्तों हम लोग इस कमला नेहरू स्कूल में आए हैं आज फिरोजाबाद में, जहाँ पर राजू भाई पहली कक्षा से लेकर तो 7वीं कक्षा तक यहीं पर पढ़ते रहे। और ये आप देखेंगे कि किस तरह के रूम्स हैं, बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं अंदर से। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ये कौन सी कक्षा के बच्चे? पहली कक्षा। जिस जमाने में राजीव जी
यहाँ पढ़े होंगे। उस जमाने में व्यवस्था रहती थी, ज़्यादातर विद्यालयों में ये व्यवस्था थी, पट्टियाँ बिछी होती थी। अच्छा। और बच्चे उन पट्टिकाओं पर बैठ करके आगे और सामने बेंच उस जमाने में ये लकड़ी की पट्टियाँ भी होती थी। अच्छा। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो कहते हैं अभी समझ लेवे या LKG UKG तो वो सब कुछ नहीं था, पहले ही क्लास में सब कुछ होता था। और पट्टिकाओं से और कलम दबाव से ये शुरुआत यहीं कहीं स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी यहीं इसी वाले रूम में बैठे थे। वही रूम है जिसमें राजीव दीक्षित जी कक्षा 1 में पढ़ाई करते थे। कोई गीत याद है? ये लगता है कि ज्यादा गीत कौन सा गीत याद है? बताओ गीत कौन सा गीत याद है? गीत हाँ कोई बताइए। सारा जहां बनाया सारा जगत बनाया आपका नाम क्या है बताओ? अनुष्का। बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है बताओ? चलिए उन्हीं क्लासों में सीधे आपको लिए चलते हैं, यहाँ राजीव जी पढ़े हैं। अच्छा। उन्हीं में लिए चलते हैं। अभी थोड़ा सा जैसे प्राइमरी पहले उधर था तो इधर का उधर कर दिया, लेकिन जहाँ पहले था वहीं लिए चलते हैं। मैं चाहूँगा कि बिल्कुल ये जब से बना विद्यालय कक्षा 7 हमेशा से ही यही रहा है। देखिए 7 नंबर लिखा भी हुआ है। आप कक्षा 7 की विद्यार्थी हो? अरे वाह। आप मेरे से हिंदी में बात करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम अंग्रेजी में कम बात करते हैं। हिंदी अच्छी लगती है? हिंदी जो अपनी भाषा में पढ़ता है वो तो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं सोच पाता है ना। मतलब उसको डबल एनर्जी। हमारा माध्यम भी हिंदी है ना इस स्कूल में। बहुत अच्छा। तो आप लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी पढ़ रहे हैं। किसी को कविता आती है? गाता है क्या कोई भी कैसी भी करता हो? कोई कविता या गीत गाता है स्कूल में? देश का संगीत पढ़ाया जाता है इधर? नहीं, संगीत नहीं पढ़ाया। और कोई भी ऐसा कोई गीत आता है, देशभक्ति गीत, राष्ट्रभक्ति गीत? 15 अगस्त को आप लोग गाते हो, 26 जनवरी को गाते हैं, ऐसा आता है? किसी को भी डरने की बात नहीं है, ऐसे आप सुनने आए हैं। अच्छा कोई कविता सुना दो, आपकी जो हिंदी की कविता होगी कोई अच्छी सी, कोई सुना पाएगा? जो मन में आया कुछ लोग मनाते हैं, वैसे भी तो मनाते रहते हैं। अच्छा 6 में 3 में आपको कब तक सुना? अभी हम फिल्म का गाना सुनवाया तो सुना दोगे? आप सुनाओ। आपका नाम क्या है? हिंदी बताओ। आरती। आरती सुनाओ। अरे वाह। मैं सुनाता हूँ, आप लोग गाइए। ठीक है। अरे वाह।
कभी टीवी पर जैसे कभी देखा हो कि नींद से ही 1000 लोगों को सही कर देने वाली बात है, या यूट्यूब पर भी आज भी जब हम कोई भी किसी भी पेड़ पौधे के बारे में जानना चाहेंगे, इससे ये वाला रोग सही हो जाता है। तब एक चेहरा आपने ये देखा होगा किसने यूट्यूब पे, ये टीवी कम देखते हैं, यूट्यूब ज्यादा देखते हैं। ये चेहरा पहचानते हो? राजीव दीक्षित जी नाम सुना है? कोई सुरेश जी के बारे में जो बाबा रामदेव जी के साथ भी? तो अभी नहीं सुना है तो आप लोग अभी YouTube पे देखना, राजीव दीक्षित वो आपके ही स्कूल से पढ़े हुए हैं। आपके ही स्कूल में पहली कक्षा से 6ठी 7वीं कक्षा तक यहीं पर पढ़ते थे, इसी कमला नेहरू स्कूल। किन-किन ने सुना है? तुमने देखे? किन-किन ने देखे? हाँ, ये देखो, देखे तो है, अब चेहरे से पहचाने। ये देखो तो मैं तो आज पूरे दिन घुसूंगा और कई दिनों तक घुसूंगा मैं, क्योंकि मुझे आज ही पता चला है कि जो इस पर छपे हुए हैं ना, जिनको हम टीवी पर देखते थे, जिनको यूट्यूब पर सुनते हैं, आज भी हम सब्सक्राइब कर रखे हैं। कई सैकड़ों चैनल सिर्फ क्योंकि इनके वीडियो पड़े हैं इसलिए सब्सक्राइब कर रखे हैं। वो स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी आपके कमला नेहरू में कक्षा 7 तक पढ़े हैं, मतलब कभी पहले पढ़े होंगे। तो मैं मालूम नहीं थी कि राजीव दीक्षित जी कमला नेहरू पढ़े हैं। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई ना। बताओ, यानी अब हमें एक उदाहरण और हो गया। अब तक हम उदाहरण देते थे कि वो देखो दिवाकर उपाध्याय आज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है जम्मू एंड कश्मीर में, जाके पढ़े लिखे हैं, जाके पढ़े हुए और भी इस वाले नंबर पर इंसर्ट हुआ करता था। जब राजू भाई यहाँ पढ़ते रहे होंगे तो उस वक्त शायद वो पुरानी इमारत रही होगी या पुराना सब कमरा रहा होगा, पट्टियों में बैठकर बच्चे पढ़ते थे नीचे जमीन पर। और अब इसकी इमारत जो है वो बदल गई है, पूरी नई बना दी गई है और बच्चे यहाँ पर आज भी इस कमला नेहरू में राजीव दीक्षित बनने के लिए तैयार है और यहाँ पर वैसी ही ट्रेनिंग दी जा रही है कमला नेहरू। बहुत अच्छा। अभी आप कौन सा लेक्चर चल रहा है? गणित ड्राइंग चल रही है ना, गणित ड्राइंग है। अरे अच्छा, क्या ड्राइंग निकाल रहे हैं आप? तरबूज? बच्चों, आपने कभी टीवी पर देसी उसके द्वारा पौधों के द्वारा ये यूट्यूब पर देखे होंगे, देखे राजीव दीक्षित देखे, आप कितने देखे? मुझे आज पता चली, मदन भाई आप मुंबई से आए हैं, यहाँ प्रधानमंत्री हैं, उस नगरी से आप आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप स्वदेशी सेना के, उनके द्वारा हमें आज पता चल रही है कि स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी कमला नेहरू चंद्र कुमारी जैन इंटर कॉलेज में ही कक्षा 7 तक पढ़े, कक्षा 1 से लेकर 7 तक यहाँ पढ़े। तो ये हमारे लिए और सकारात्मक बात हुई कि यहाँ से पढ़ने के बाद मतलब कुछ लोग राष्ट्र को भी समर्पित हुए। अभी तक हम एक IAS IPS का नाम लेते थे, यहाँ से पढ़े हुए गए हैं, कुछ नेता भी बने, विधायक बने हुए। इस समय जो नगर के विधायक है वो भी प्राइमरी एजुकेशन, लेकिन हमें आज वालों को पढ़ा है वो यहाँ पढ़े हैं। तो हाँ, कभी कोई घूमते हुए आए